ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित नॉलेज इंडिया विजिटर्स प्रोग्राम का आज से आरंभ हो गया है, जहां 39 देशों से आए 75 से अधिक इंडोलॉजिस्ट, संस्कृत के विद्वान, बुद्धिस्ट और अन्य भाषाओं के जानकार एकत्रित हुए हैं। और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तत्वाधान में भारतीय प्रशासन इंडोलॉजी और संस्कृत जैसी विधाओं में विदेशों में क्या कुछ समस्याएं व संभावनाएं हैं, इस विषय का आकलन कर रहे हैं। इस बारे में बात की भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे से हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र ने। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी आज हैं हमारे साथ। वो बताएंगे कि कैसे 39 देशों के इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत विद्वान और भी अन्य भाषाओं के विद्वान किस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा की अलख जगा रहे हैं और एक विशेष सेमिनार का यहाँ सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, उसके बारे में हमें विशेष रूप से बताएंगे। ऐसे है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक काम है कि विदेश में भारतीय कला और ज्ञान परंपरा का जो अस्तित्व है उसको और मजबूत करना, उसमें और प्रगति हो इसको सुनिश्चित करना। और उस दृष्टि से हमने ये सोचा कि एक ज्ञान भारती या नॉलेज इंडिया नाम से एक सम्मेलन करेंगे। तो उस दृष्टि से विगत 3-4 महीने से हम तैयारी कर रहे थे। तो विश्व के 39 विभिन्न देशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो आयुर्वेद, योग, बुद्धिस्ट स्टडीज, संस्कृत, इंडोलॉजी, हिंदी या फिर भारतीय नृत्य और संगीत पढ़ाते हैं, ऐसे विभागाध्यक्षों, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स और वरिष्ठ जो भी अध्ययन करता है, प्राध्यापक है, उनको हमने बुलाया है। और पूरे विश्व भर से लगभग 75 लोग आ चुके हैं। देश के अंदर के भी लगभग 25-30 लोग उनके साथ जुड़े हैं। तो एक आदान प्रदान भी होगा, एक बार जानकारी का एक संग्रह भी हो जाएगा। और कई लोगों के सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं डिपार्टमेंट को चलाने में, तो उन दिक्कतों के विषय में चर्चा भी होगी। मिलजुल कर हम कैसे समाधान ढूंढ सकते हैं, इसका भी कुछ आकलन बनेगा। इस दृष्टि से ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन है, पहली बार ऐसा हो रहा है। हम मानते हैं कि इससे काफ़ी कुछ संभावनाएं निश्चित रूप में उजागर होगी। आपने कुछ संभावनाओं की बात की, मैं जानना चाहूँगा कि आजीविका या रोजगार की दृष्टि से भी इस कॉन्फ्रेंस का एक योगदान है, आगे होगा, वो किस तरीके से? क्योंकि ऐसा है कि ज्ञान परंपरा ज्ञान के रूप में तो महत्वपूर्ण है ही, मगर उसका जीवन के साथ जब संबंध जुड़ता है तब रोजगार की बात आती है। तो हमने कल एक सत्र रखा है जिसमें भारतीय पर्यटन विभाग की सचिव आएगी, फिर हमारे प्रसार भारती के लोग भी बुलाए गए हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट के लोग भी आएंगे, फिक्की और CII जैसे संगठनों के लोग भी आएंगे। और वो बताएंगे कि किस पद्धति से ये जो मनुष्य संपदा विदेश में तैयार हो रही है, जो भारत अभिमुख है। कई लोग हिंदी जानते हैं, कई संस्कृत जानते हैं, कई लोगों का भारत का इतिहास बहुत मुखोद्गत है। तो इन सबों की भारत के साथ जो एक निकटता बढ़ी है, उसका उपयोग हमारे उद्योग और हमारे उद्यमी व्यापारी कैसे कर सकते हैं और उनको उनके वहाँ पर रहने का लाभ कैसे मिल सकता है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ये थे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडोलॉजी और संस्कृत को आधार बनाकर विश्व स्तर पर भारत की एक जो नया जो स्वर है, एक नया अलख जगाने का काम होगा यहाँ पर। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मैं नारायण दत्त मिश्र, DD न्यूज़।